साधना का शुरुआत कहां से होगा? साधना की शुरुआत के लिए भगवान बोलते तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसको अनुभव करो। पहले विश्वास करो मैं शरीर नहीं हूं, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूं, मैं आनंद में हूं, शांति में हूं, मजर हूं, अमर हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं, सचेतन हूं, अविनाशी हूं, सुखराशी हूं, घटघटवासी हूं, फिर परमात्मा हूं। पहले विश्वास करो। सिर्फ कोई हम लोग अपने माँ बाप को मानते हैं, उनका व्यवहार देखे प्रेम का तभी तो मानते हैं। कोई देखा था कि मेरी माँ कौन बाप कौन, तो नादान थे, बच्चे थे, लेकिन मानते कि नहीं मानते? समाज कहता है कि तुम्हारे माँ है, ये तुम्हारे बाप है। ऐसे संत और शास्त्र कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, ये पंचभूतों का बड़ा शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित्य अधम शरीरा, और हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। भगवान पुत्र अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं भगवान से जीवों के जीवभूत सनातन प्रसष्टानित्य स्थान करती। और यहाँ कहते हैं नत्वे वहम जातुनास नतो निवि जनाधिपा न जीवन भविष्याम सर्वव्यक्त अपरम। हम ये आत्मा रूप में सदा से हैं, रूप बदल बदल के, पिछले जन्म में कुछ थे, जन्म में कुछ है। अगर भगवान को नहीं प्राप्त किया तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे, संसार में बहुत सागर हो जाएगा। भूधातु संस्कृत का होता है भोरा सागर पर स्वरूप, जैसे समुद्र में तरंगों पर चौंके रहता है, वैसे ही इस हम सबके बार बार जन्म बार बार मृत्यु, और ये तब तक चलता रहेगा। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु तब तक चलता रहेगा जब तक हम सभी भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे। जन्म लेते हैं इसमें क्या होता है? छोटा बच्चा होते हैं, शिशु होते हैं, बच्चा, बालक, जवान, बूढ़ा, मृत्यु, जन्म, ये सिलसिला चलते रहता है। देह स्मृता देहा कौमार में उड़ंदिरा दाद हांत प्राप्ति दस्तन हुई। और जो समझदार है वो इस सिस्टम को जानता है, समझता है, तो चिंतित नहीं होता है। हम बच्चा थे जवान हुए, समझ रहे? बच्चा से जवान हुए, तो बच्चा मर गया तब न जवान हुए, तो हम रोए कि मेरा बचपना मर गया, नहीं रोए। जवान से बूढ़ा हो गए, कभी रोए कि मेरी जवानी मर गई। अब बूढ़ा से मृत्यु होगा तब न नया जन्म मिलेगा, तो फिर रोने की कौन बात होता है? से बचपना मरा, जवानी है, जवानी मरा, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा गया, नया जन्म आएगा। इसलिए कह रहे कि यथा देह कौमार में उड़ंजरा, जिसे देहनो आत्मा इस देह में आया तो देह बचपन जवानी बुढ़ापा में बदलता। लेकिन जो धीर हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उस सिस्टम को समझते हैं, क्योंकि आत्मा तो एक जैसा है। और यह इस धरती का रूल से इसमें सबको इसका पालन करना होगा, और जो इसका पालन करेंगे वो मुक्ति के अधिकारी होते हैं। मानव धर्म पाकर के जो व्यक्ति धीर नहीं बना, गंभीर नहीं बना, वीर नहीं बना, ईश्वर की प्राप्ति में नहीं लगा, वो भटकते रहे जन्म मृत्यु में। लेकिन जो व्यक्ति इस सिस्टम को समझकर अपने को आत्मा समझते परमात्मा में लग गया, मुक्ति के अधिकारी भगवान करे। मात्र शास्त्र कौनते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा आत्मा पाठ नित्य शांति स्व भारत का, तो मात्र स्पर्श करके चले जाता है। और बस बहुत धन है, बहुत सुख है, बहुत सब चीज है, पद प्रतिष्ठा, क्या भोग रहे उससे आप? केवल एक अनुभव हो रहा है कि आप बड़ा मैं अच्छा स्वादिष्ट खा रहा हूँ, जीभ को स्पर्श हुआ, आप बड़ा महंगा पहने हुए हो, आप बड़ा बढ़िया से हो, स्पर्श वो आपके बगल से गुजर रहा है। सो दोनों अर्थ है कि आप स्पर्श करके इंद्रिय से सुख को ले रहे हैं, मन से सुख को ले रहे हैं। और इसका दूसरा अर्थ है वो आपके बगल से जा रहा है। जवान थे, खूब जवानी बढ़िया है, लेकिन वो जवानी है नहीं, अनुभव हो रहा है आत्मा को, हमें अनुभव हो रहा है, हमें अनुभव हो रहा है कि हम डीएम हैं, कलेक्टर हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, लेकिन हमारा टाइम फिक्स है, टाइम गया कि हमारा पद गया। तो वो आपके बीच से, जैसे लोग ट्रेन से जा रहे हैं और देख रहेगा सुंदर घाटी है, सुंदर बगीचा है, सुंदर नदी है, केवल देख रहे कुछ क्षण और चला गया। ऐसी धरती का जो सुख हो या फिर दुख हो, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत हो उष्ण हो ठंडा गर्मी हो, सुख दुख हो, मानवमान हो, जन्म मृत्यु हो, मिलना बिछड़ना, ये केवल स्पर्श सुख है या फिर स्पर्श दुख है जो बगल से गुजर रहा है। आत्मा पायन हो, ये आगमा पायन है, कल आज इसकी स्थायित्व नहीं है, कल नहीं था, आज है, फिर कल नहीं रहेगा। इसलिए अर्जुन साधक को, भक्त को इसको सहन करना चाहिए। और आप देखेंगे हमारे समाज में
हमारे माताओं को हम लोग देखते हैं कार्तिक नहा रहे, ठंड शुरू हुआ, सब लोग छिप रहा है और वो नहा रही, क्यों? दिखा रही कि मैं डरता नहीं ठंड से, मुझे सब रहना। कोई माघ नहा रहे, कोई जो है सब चीज घर में खाना पकवाने तो भी उपवास की भी मेरा एकादशी है। तो हमारा ऐसा ये जो है ट्रेनिंग है कि हम अपने मन को परिपक्व बनाते हैं, परिष्कृत करते हैं और इस सर्दी गर्मी सुख दुख से नहीं रहते हैं। और जो व्यक्ति इसको सहनशील हो गया, इसको सह लिया, वो मुक्ति का पात्र होता है। भगवान कह रहे यह बिना व्यत्यंते पुरुषं पुरुषस्व साधु सुखम ज्ञानम स्वकृत्वाय कल्पते, जिसे व्यथित नहीं किया, जो हाथ तोड़ नहीं बचाया, ठंडा देखकर, गर्मी देखकर, सुख देखकर, दुख देखकर, सब भाव में, सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु का नाटक है, सब उनका विधान है। ऐसा नहीं कि मैं जन्म लिया तब से सर्दी गर्मी शुरू हो गया, मैं आया तब से जन्म मरण शुरू हो गया, मैं आया तब से गरीबी अब पैसे का, अमीरी गरीबी का फर्क है, नहीं। इट इज ए सिस्टम ऑफ द गॉड, फिक्स्ड सिस्टम है। हम क्यों माथा टिका इसमें लड़े? हमें उसका निर्वहन करना है, भगवान के विधान को पालन करना है, क्योंकि ये विधान मंगल के लिए, मंगल हो मंगल हारे, इससे हमारा मंगल छिपा हुआ है और इससे हमारा ध्यान शरीर से हटकर आत्मा पर जाता है। भगवान को इसमें अगला श्लोक में बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। नास्तु विद्यते भावो न भावो विद्यते उभयोरपि तिष्ठति अस्पन्दस्तत्र दर्शवी। नास्तु विद्यते भावो ना भागो वित्तीय सुख, जितना इस सृष्टि में देख रहे हो, बनना बिगड़ना, रूप रंग, सर्दी गर्मी, सुख दुख, रात दिन, मिलना बिछड़ना, ये सब का अस्तित्व नहीं है, सत्य नहीं है, ये नाटक है। ना अस्तु विद्यते भावो, ये रियल में ऐसा है नहीं। अब बच्चा को देख रहे हो तो उसमें जवानी बुढ़ापा छिपा हुआ है, किसी धनवान को देख रहे तो कल भी गरीब था, कल गरीब हो सकता है, कोई सुंदर हृष्ट व्यक्ति को देख रहे तो उसे बुढ़ापा छिपा हुआ है। हम ये हर पल बदलने वाला है, इसलिए भगवान बोले नास्तु विद्यते भावो। ये जो संसार है ना, ये वास्तव में इसका कोई अपना रूप अस्तित्व नहीं है, ना भावो विद्यते सबका, लेकिन इसको पीछे छिपा हुआ हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा जो नजर नहीं आ रहे, ये भी उनका अभाव नहीं, वो है। वो ब्योरपि दृष्टो तत्वदर्शी भी, ये जो दोनों सत्य को देखता है वो तत्वदर्शी है और आत्मा परमात्मा को जानने वाला होता है। दो ही को तो देखना है। ये जितना शरीर हम देख रहे हैं, जिस रूप रंग में देख रहे हैं, जिस रूप रंग में, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कल भी ऐसा नहीं था और कल ऐसा नहीं रहेगा। तो जब कल नहीं था और कल नहीं रहेगा तो आज भी नाटक ही है। ये संसार कल ऐसा नहीं था, कल भी ऐसा नहीं रहेगा, बदल रहा है। तो जो परिवर्तित है, लगातार निरंतर परिवर्तन हो रहा है, भगवान बोल रहे हैं उसका वो सत्य नहीं हो सकता है। और जो कभी बदलता ही नहीं है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सता, जो है मानो या मत मानो, भरोसा करो मत करो, लेकिन इस आत्मा परमात्मा सत्य है और सदा से है, एक जैसे है। और ये शरीर और संसार भले लगता है, सत्य लगता है, लेकिन सत्य नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं शरीर और संसार का जो रूप है, जो इसमें सच्चाई झलकता है, ऐसा है नहीं। और आत्मा और परमात्मा जो नजर नहीं आता वो है। तो यही साधना है। कोई आपसे पूछेगा साधना क्या है, अध्यात्म क्या है, तो शरीर और संसार, आत्मा और परमात्मा के फर्क को समझना। शरीर संसार का है, यही की दाल रोटी खा के बढ़ा है, इसकी सेवा कर देना, और आत्मा को परमात्मा से मिला देना, क्योंकि परमात्मा का हमें वांसो जीवों के जीव का सुनाता। भगवान कहते जीव का जो रूप है, स्वरूप से, आत्मा रूप से, वो मेरा है। इसलिए इस आत्म तत्व को समझना है। जो आप खा रहे हैं, शरीर खा रहा है, चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, पी रहे हैं, शरीर के लिए देख रहे हैं, शरीर की इंद्रिय मन बुद्धि से काम कर रहा है, आप से अजर अमर शाश्वत है। आप अपरिवर्तनशील हैं, अजर, जो कभी बुढ़ा नहीं हो सकता, अमर जो कभी मर नहीं सकता, अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं होता। ये परम सत्य को समझना ही साधना और आत्म तत्व कहलाता है।